दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे और शायद थोड़ा गुस्सा भी आए कि यह इतनी सिंपल चीज थी और किसी ने बताई नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके घुटने दर्द करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते वक्त तकलीफ होती है, उठते बैठते वक्त आवाजें आती हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये प्रॉब्लम रिवर्स हो सकती है अगर आप सही वक्त पर सही कदम उठाओ। देखिए, जब डॉक्टर कहता है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है, तो एक्चुअली वो कह रहे होते हैं कि आपके जॉइंट्स में जो सिनोवियल फ्लूइड है वो कम हो रहा है और जो कार्टिलेज है वो घिस रहा है। ये सुनकर लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऑपरेशन ही बचा है, अब तो जिंदगी भर दाढ़ झेलो। लेकिन ये सच नहीं है। आपके घुटने में यह ग्रीस दोबारा बन सकती है, कार्टिलेज रिपेयर हो सकती है, दाढ़ कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि यह ग्रीस खत्म क्यों हो रही है, और एक फूड है जो इस ग्रीस को दोबारा बनाने में मदद करता है, जो आप रोज मिस कर रहे हो। हाँ, रोज। ये फूड इतना कॉमन है, इतना सस्ता है, इतना इजीली अवेलेबल है, लेकिन लोग इसे या तो खाते ही नहीं, या गलत तरीके से खाते हैं, या सिर्फ कभी कभी खाते हैं, जबकि इसे रोज खाना चाहिए। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि घुटनों की ग्रीस क्यों खत्म होती है, वो एक फूड क्या है जो आपको रोज खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और कितने दिनों में आपको फर्क महसूस होगा। तो अगर आप अपने घुटनों को बचाना चाहते हो, दर्द से राहत चाहते हो, ऑपरेशन से बचना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये घुटनों की ग्रीस एक्चुअली है क्या, और ये खत्म क्यों होती है। देखिए, आपके घुटने में दो हड्डियां मिलती हैं, एक ऊपर वाली थाई बोन जो फेमर कहलाती है, और एक नीचे वाली शिनबोने जो तिबिया कहलाती है। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज रबर जैसा होता है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है, और इन सब के ऊपर एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड बेसिकली ग्रीस है जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, स्मूथ मूवमेंट देता है, और कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। जब तक ये सिस्टम सही काम कर रहा है, आपके घुटने हेल्थी हैं, दाढ़ नहीं होता, आवाज नहीं आती, मूवमेंट स्मूथ है। लेकिन जब ये ग्रीस कम होने लगती है या कार्टिलेज घिसने लगता है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। हड्डी हड्डी से रगड़ने लगती है, इन्फ्लेमेशन होती है, दाढ़ होता है, और यही कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। अब सवाल ये है कि ये ग्रीस खत्म क्यों होती है। इसके कई रीजंस हैं जो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहला रीजन है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म की एबिलिटी कम हो जाती है नया कार्टिलेज बनाने की और सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करने की। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो सकता। सही न्यूट्रिशन से इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है और काफी हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है। दूसरा रीजन है वेट ज्यादा होना। आपके घुटने आपके पूरे जिस्म का वेट उठाते हैं। जब वेट ज्यादा होता है तो घुटनों पर प्रेशर ज्यादा होता है और कार्टिलेज जल्दी घिसता है। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट घुटनों पर 3 से 4 गुना ज्यादा प्रेशर डालती है। मतलब अगर आप 5 किलो ओवरवेट हो तो आपके घुटनों पर 20 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर है। तीसरा रीजन है मूवमेंट की कमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द है तो रेस्ट करो, मत चलो, मत हिलो। ये सबसे बड़ी गलती है। जॉइंट को मूवमेंट चाहिए ताकि सिनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट हो सके। जब आप हिलते नहीं तो फ्लूइड स्टैग्नेंट हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स कार्टिलेज तक नहीं पहुंचते, और डिटीरियोरेशन और फास्ट होती है। चौथा रीजन है गलत पोस्चर और गलत शूज। अगर आप गलत पोस्चर में चकते हो, ऊंची हील पहनते हो, फ्लैट चपाल पहनते हो, तो घुटनों पर अननेचुरल स्ट्रेस पड़ता है जो कार्टिलेज को डैमेज करता है। पांचवा रीजन है इंजरी। अगर कभी घुटने में चोट लगी है, लिगामेंट डैमेज हुआ है, मेनिस्कस टीयर हुआ है, तो उस जगह कार्टिलेज वीक हो जाता है और जल्दी घिसता है। छठा रीजन है डिहाइड्रेशन। सिनोवियल फ्लूइड 95% पानी है। अगर आप पानी कम पीते हो तो फ्लूइड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। छठवां रीजन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन की कमी, स्पेशली एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी जो आपके कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड के लिए जरूरी है। और वो न्यूट्रिएंट है कोलेजन। हाँ, कोलेजन। ये वो प्रोटीन है जो आपके जिस्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आपकी स्किन में है, हड्डियों में है, मसल्स में है, टेंडन्स में है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके कार्टिलेज में है। कार्टिलेज का सबसे बड़ा कंपोनेंट कोलेजन है।
जब आपके जिस्म में कोलेजन की कमी होती है तो कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो पाता, सिनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी खराब होती है और घुटने डिटीरियोरेट होते हैं। और यहाँ आता है वो एक फूड जो आप रोज मिस कर रहे हो। वो फूड है अंडा यानी एग। मैं हूँ डॉक्टर माहम और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में हजारों लोगों को देखा है जिनके घुटने खराब हो रहे थे। और जब मैंने उनकी डाइट चेक की तो कॉमन फैक्टर यही था कि वो या तो अंडा खाते ही नहीं थे, या बहुत कम खाते थे, या सिर्फ वाइट खाते थे, योक फेंक देते थे। अंडे का योक जो लोग हेल्थी समझकर फेंक देते हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जॉइंट हेल्थ के लिए। अंडे में कोलेजन नहीं होता, लेकिन अंडे में वो सब कुछ होता है जो आपके जिस्म को कोलेजन बनाने के लिए चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपका जिस्म खुद कोलेजन बनाता है, लेकिन इसके लिए यूज रॉ मटेरियल्स चाहिए। अंडे में ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, स्पेशली ग्लाइसाइन, प्रोलाइन और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, जो कोलेजन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल हैं। अंडे के योक में विटामिन डी है जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और हड्डी और कार्टिलेज हेल्थ के लिए जरूरी है। अंडे में सल्फर है जो कनेक्टिव टिश्यू के लिए क्रूशल है। अंडे में चोलिन है जो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। अंडे में जिंक है जो वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। अंडे में विटामिन ए है जो कार्टिलेज सेल्स के लिए जरूरी है। बेसिकली अंडा एक कंप्लीट पैकेज है जॉइंट हेल्थ के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंडा सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, आसानी से बन जाता है और टेस्टी भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अंडा कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि सॉल्यूशन उनके किचन में मौजूद है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डॉक्टर महाम को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। घुटनों की हेल्थ और ओवरऑल जॉइंट केयर के बारे में मैं रेगुलरली वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडा कैसे और कितना खाना चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटी। जॉइंट हेल्थ के लिए दिन में 2 अंडे खाना आइडियल है। 1 से कम है, 3 से ज्यादा अननेसेसरी है ज्यादातर लोगों के लिए। 2 अंडे दिन में आपको लगभग 12 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन देते हैं, प्लस वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताए। अब टाइमिंग की बात करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा खाना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुबह आपका जिस्म रिपेयर मोड में होता है। रात भर जो ब्रेक डाउन हुआ है उसकी रिपेयर सुबह होती है। जब आप सुबह प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हो तो जिस्म को रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं रिपेयर के लिए। और स्पेसिफिकली जॉइंट्स के लिए सुबह का प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेहतरीन तरीका है सॉफ्ट बॉइल्ड एग, यानी हाफ फ्राई या नरम उबला हुआ अंडा। इसमें योल्क रनी रहता है जो न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। जब आप अंडे को ज्यादा पकाते हो तो कुछ न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन डी और ओमेगा 3। हार्ड बॉइल्ड एग भी ठीक है, लेकिन सॉफ्ट बॉइल्ड बेटर है। फ्राइड एग भी खा सकते हो, लेकिन कम तेल में बनाओ और ज्यादा मत पकाओ। ऑमलेट भी ठीक है, लेकिन उसमें भी योल्क को ज्यादा मत पकाओ। स्क्रैम्बल्ड एग्स भी ठीक हैं। जो अवॉइड करना चाहिए वो है डीप फ्राइड एग्स, ओवर कुक्ड एग्स जिनका योल्क बिल्कुल सूखा हो जाए, और प्रोसेस्ड एग प्रोडक्ट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, योल्क मत फेंको। मैं जानती हूँ बहुत से लोग सोचते हैं कि योल्क में कोलेस्ट्रॉल है तो फेंक दो, लेकिन रिसर्च अब क्लियरली शो करती है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ता जितना पहले सोचा जाता था। और जो न्यूट्रिएंट्स योल्क में हैं वो जॉइंट हेल्थ के लिए क्रूशल हैं। अगर आपको सीरियस हार्ट डिजीज है तो अपने डॉक्टर से बात करो, लेकिन जनरली हेल्थी लोगों के लिए 2 अंडे रोज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको अंडे के साथ कुछ चीजें बताती हूँ जो मिलकर और भी पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती हैं। पहला एडिशन है विटामिन सी वाली चीज। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। बिना विटामिन सी के आपका जिस्म कोलेजन नहीं बना सकता, चाहे कितना भी प्रोटीन ले लो। तो जब अंडा खाओ तो साथ में कोई विटामिन सी रिच चीज लो। एक ऑरेंज, एक अमला, एक कीवी, थोड़ा नींबू, शिमला मिर्च, टमाटर, जो भी अवेलेबल हो। यह कॉम्बिनेशन गेम चेंजर है। दूसरा एडिशन है हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क रात को। हल्दी में करकुमिन है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन कम करता है और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। सुबह अंडा, रात को हल्दी वाला दूध, ये कॉम्बिनेशन जॉइंट्स के लिए कमाल करता है।
तीसरा एडिशन है बोन ब्रॉथ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हफ्ते में 2-3 बार बोन ब्रॉथ पियो। बोन ब्रॉथ में एक्चुअल कोलेजन होता है जो डायरेक्टली जॉइंट्स तक पहुंचता है। चौथा एडिशन है गिलाटिन। अगर बोन ब्रॉथ नहीं पी सकते तो गिलाटिन यूज करो, ये भी कोलेजन का सोर्स है। पांचवा एडिशन है सीड्स, स्पेशली फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। इनमें ओमेगा 3 है जो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इस रूटीन के साथ फॉलो करनी है ताकि घुटनों की रिकवरी फास्ट हो। पहली टिप है पानी ज्यादा पियो। मैंने बताया कि सिनोवियल फ्लूइड 95% पानी है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो ये फ्लूइड प्रॉपरली नहीं बनेगा। दिन में कम अज कम 8 से 10 ग्लास पानी पियो। दूसरी टिप है वेट कम करो अगर ओवरवेट हो। हर 1 किलो वेट कम करने से घुटनों पर 3 से 4 किलो कम प्रेशर पड़ता है। इवन 5% वेट लॉस से सिग्निफिकेंट फर्क आता है जॉइंट पेन में। तीसरी टिप है जेंटल मूवमेंट करो। स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है जॉइंट्स के लिए क्योंकि पानी में बॉडी वेट सपोर्ट होती है और जॉइंट्स पर प्रेशर नहीं पड़ता। साइकिलिंग भी अच्छी है। वॉकिंग भी ठीक है लेकिन फ्लैट सरफेस पर करो। स्टेयर्स अवॉइड करो जब तक दाढ़ ज्यादा हो। चौथी टिप है स्क्वाटिंग अवॉइड करो, स्पेशली इंडियन टॉयलेट। ये घुटनों पर बहुत प्रेशर डालती है। वेस्टर्न टॉयलेट यूज करो अगर पॉसिबल हो। पांचवी टिप है राइट फुटवेयर पहनो। कुशन शूज पहनो जो शॉक अब्जॉर्ब करें। हाई हील्स अवॉइड करो। फ्लैट चप्पल्स भी अवॉइड करो। अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज बेस्ट हैं। छठी टिप है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी करो। दाढ़ हो तो आइस पैक लगाओ 20 मिनट के लिए। स्टिफनेस हो तो वार्म कंप्रेस लगाओ। ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और रिलीफ देता है। सातवीं टिप है पोस्चर ठीक रखो। सीधे बैठो, सीधे खड़े हो, झुक कर मत चलो। गलत पोस्चर घुटनों पर उनीवन प्रेशर डालता है। आठवीं टिप है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाओ। फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, नट्स, बेरीज, लीफी ग्रीन्स, ये सब इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, रिफाइंड कार्ब्स ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं तो अवॉइड करो। नवीन टिप है सप्लीमेंट्स कंसिडर करो डॉक्टर की एडवाइस से। ग्लूकोसामिन और चॉन्ड्रोइटिन सप्लीमेंट्स जॉइंट हेल्थ सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी हेल्पफुल हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट लो अगर आपको डिफिशियंसी है। 10वीं टिप है रेगुलर चेकअप करवाओ। अगर डार्ट परसिस्टेंट है तो इग्नोर मत करो। डॉक्टर से मिलो, एक्सरे करवाओ, प्रॉपर डायग्नोसिस लो। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको रिजल्ट्स टाइमलाइन बताती हूँ कि जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो क्या एक्सपेक्ट करना है। पहले हफ्ते में शायद ड्रामेटिक चेंज ना दिखे, लेकिन आप सटल फर्क नोटिस करोगे। थोड़ी कम स्टिफनेस, थोड़ा कम दाढ़, स्पेशली सुबह के वक्त। ये अर्ली साइन है कि जिस्म रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरे हफ्ते में आप क्लियरली फील करोगे कि मूवमेंट बेटर हो रही है। जो आवाजें आती थी वो कम हो रही हैं। जो स्टिफनेस सुबह होती थी वो जल्दी खत्म हो रही है। तीसरे हफ्ते तक आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे। दाढ़ कम हो गया है, चलना आसान हो गया है, स्टेयर्स भी मैनेजेबल लगने लगी हैं। 1 महीने बाद आप क्लियरली डिफरेंस देख पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ गई है, स्ट्रेंथ बेटर है और डेली एक्टिविटीज जो पहले पेनफुल थी वो अब कंफर्टेबल हैं। 2 महीने के बाद अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे तो आपके घुटने बहुत बेटर फील करेंगे। ये रिपेयर प्रोसेस है जो टाइम लेती है लेकिन रिजल्ट्स जरूर आते हैं। लेकिन याद रखिए ये मैजिक नहीं है, ये न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन किया छोड़ दिया तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रोज करना है, रेगुलरली करना है, तब जाके फर्क आएगा। मैंने एक अंकल को देखा था जो 7 साल के थे और उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर ने कहा था कि नी रिप्लेसमेंट चाहिए। वो मेरे पास आए बहुत होपलेस होकर। जब मैंने उनकी डाइट देखी तो पता चला कि वो वेजिटेरियन थे और प्रोटीन बहुत कम ले रहे थे। मैंने उन्हें अंडे शुरू करवाए क्योंकि वो एगेटारियन बनने को रेडी थे। 2 अंडे रोज सुबह ब्रेकफास्ट में, साथ में एक ऑरेंज विटामिन सी के लिए, प्लस रात को हल्दी वाला दूध, प्लस रोज 30 मिनट वॉक पानी में यानी स्विमिंग पूल में। 3 महीने बाद वो दोबारा आए। उनके चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने बताया कि दाढ़ बहुत कम हो गया है, चल फिर रहे हैं नॉर्मली और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर भी सरप्राइज थे। ये है पावर राइट न्यूट्रिशन की। अब मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपके घुटने में सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, लॉकिंग हो रही है, इंजरी हुई है तो प्लीज पहले डॉक्टर से मिलो और प्रॉपर डायग्नोसिस लो। कुछ केसेस में एक्चुअल स्ट्रक्चरल डैमेज होता है जिसको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में है या जो प्रिवेंशन चाहते हैं। सीरियस केसेस के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। और अगर आपको एग एलर्जी है तो अंडे मत खाओ।
ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं कोलेजन के जो आप यूज कर सकते हो, जैसे बोन ब्रॉथ, फिश, चिकन, नट्स, सीड्स, सोय प्रोडक्ट्स। डॉक्टर से बात करो अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, मैं जानती हूं कि जॉइंट पेन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। ये आपकी मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। लोग कहते हैं कि उम्र हो गई, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सच नहीं है। आपका जिस्म अमेजिंग हीलिंग कैपेसिटी रखता है, अगर यूज सही रॉ मटेरियल्स मिले। अंडा वो रॉ मटेरियल है जो आपके जिस्म को चाहिए अपने जॉइंट्स रिपेयर करने के लिए। आज से शुरू करो, 2 अंडे रोज, विटामिन सी के साथ, प्लस हाइड्रेशन प्लस मूवमेंट। कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो और रिजल्ट्स देखते जाओ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आपके घुटनों में कब से प्रॉब्लम है और आप क्या ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर के बड़ों को भी ये वीडियो दिखाओ जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। उन्हें बताओ कि सॉल्यूशन सिंपल है, अगर सही वक्त पर सही चीज करें। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि घुटनों के दाढ़ के पीछे कभी कभी एक्चुअली घुटने नहीं बल्कि आपकी हिप या लोअर बैक होती है? हाँ, रिफर्ड पेन कहलाता है ये। आप घुटनों का इलाज करते रहते हो लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे पहचानें कि दाढ़ एक्चुअली कहाँ से आ रहा है और कैसे उस एक्चुअल सोर्स को टारगेट करें। ये वीडियो बहुत आई ओपनिंग होने वाली है, तो मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखिए, सही खाओ, पानी पियो, हिलते रहो और याद रखिए कि आपका जिस्म हील कर सकता है अगर आप यूं से सही टूल्स दो। अल्लाह आप सबको बेहतरीन जॉइंट हेल्थ दे, पेन फ्री जिंदगी दे और इतनी मोबिलिटी दे के आप अपनी जिंदगी पूरी तरह एंजॉय कर सकें। शुक्रिया।